बेसिक इतना छोटा चैप्टर है कि इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेलिंग है नहीं। सो सर्कुलर मतलब किसी भी चीज़ का एक ओवर लूप आ जाना, मतलब बार बार वो चीज़ होना। एंड क्या हो रही है बार बार वो चीज़ कि जो हमें इनकम आ रही है एज एन आउटपुट, हमने जो काम प्रोवाइड किया, हमने जो सर्विसेज रेंडर करी, उसका जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इनकम, वो हम घर ले जा रहे हैं, हम अपने हाउस होल्ड में वो ले जा रहे हैं, फर्म से जो पैसा मिला वो हम हाउस होल्ड में ले जा रहे हैं। एंड वापस उससे हम क्या खरीद रहे हैं, उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, वापस उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर रहे हैं। मतलब घुमा फिरा के पैसा वापस इंडस्ट्री में ही आ जा रहा है, पैसा वापस मार्केट में ही आ जा रहा है। तो यही टॉपिक है तुम्हारा, यही चैप्टर है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सिंपल वर्ड्स में जनरेशन है। क्या है यहाँ पे, जनरेशन है इनकम का। इनकम जनरेट कैसे हुई, तुमने जो मेहनत करी, तुमने जो सर्विसेज रेंडर करी, या तुम्हारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी कंट्रीब्यूशन था उसके थ्रू तुम्हारे पास जो इनकम जनरेट हुई, एंड उसका तुमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब क्या तुम्हें आउटपुट मिला, एंड कैसे फिर उसका वापस से सर्कुलेशन हुआ, क्योंकि तुमने उसको गुड्स एंड सर्विसेज पे वापस से स्पेंड किया। सो इन शॉर्ट यहाँ पे 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं। एक है हमारा जनरेशन, इनकम का जनरेशन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड वापस डिस्पोजिशन। ठीक है, इतना क्लियर, बेसिक है। अब नेक्स्ट वापस डिटेल में कि जनरेशन क्या है, तो फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन किया, कैसी चीजें कंट्रीब्यूट की, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एक फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम मिलेगी फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। मतलब फर्म्स ने आपने जो उनको सर्विसेज रेंडर करी उसका एक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उतना पैसा आप घर ले जाओगे, बट फिर वापस जाके आप उसको एक डिस्पोजिशन के फॉर्मेट में देखोगे। मतलब जो इनकम रिसीव हुई होगी, जो इनकम रिसीव हुई होगी इज अगेन स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब घुमा फिरा के पैसा अगेन मार्केट में ही आ गया। जैसे मेरी कोई लैंड है, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, वहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है, तो उस प्रोडक्शन से जितना भी उसने गेन करा, मेरे को तो रेंट का पैसा मिल गया, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने अपना फुलफिल कर दिया, बट उसको जितना पैसा मिला वो वापस घर ले गया, एंड घर ले जाके उसने वो पैसा वापस क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, या तो गुड्स पे या तो सर्विसेज पे। उनने या तो कुछ कपड़े ले लिए, या उनने वाईफाई का बिल भरवा लिया, कुछ भी उनने गुड्स या सर्विस पे जो अगेन स्पेंड कर दिया, डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज मतलब वही कि जितना आपने डिस्पोज करके स्पेंड कर दिया। तो यही है कि पैसा जहाँ से आता है घुमा फिरा के पूरा एक सर्कुलर फ्लो में वहीं पे जाता है, आपका जो आउटपुट है घुमा फिरा के वो वहीं पे चला जाएगा। यही है बस इस चैप्टर में। अब 2 कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बिल्कुल सही से समझने हैं, एक है स्टॉक एंड एक है फ्लो। अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो है कि आपका एक वेरिएबल, आपका कोई एक वेरिएबल जब एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम चेक कर रहे हो, जैसे तुम्हारा होता है ना बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2022 या 31 मार्च 2023, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्टॉक। एंड फ्लो की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितना रेगुलर रनिंग में है, जो रेगुलरली चल रहा है तुम्हारा, एक वो फिक्स्ड नहीं है चीज़। यहाँ पे स्टॉक में वो चीज़ क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि वो एक ही दिन की या एक ही टाइम की बात हो रही है, बट फ्लो में इट इज़ अ कंटिन्यूस चीज़। ओके, सो अब ये लास्ट पार्ट बचा तुम्हारे इस चैप्टर का, विच इज़ मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अगर हम रियल फ्लो की बात करें तो उसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। फिजिकल फ्लो बोल रहे हैं तो वो कहाँ आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे गुड्स की बात कर रहा है। एंड अगर हम मनी फ्लो की बात करें, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ अगेन तुम्हारा मनी इन्वॉल्व है एंड यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट करके बताना, कोई भी वीडियो सजेशन है, चैप्टर सजेशन है, वो भी कमेंट करके बताना। वीडियोज आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।